अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब एक आम आला है जो इस्तेमाल हो रहा है। ये 40 वाट की होती है। सबसे जो बड़ा फायदा है इसका, इसकी रोशनी सफेद रोशनी और नॉर्मल हालात के अंदर और घरों के अंदर इस्तेमाल होती है, बड़े बड़े हाउस के अंदर। आजकल वो इसका SMD लाइट और बाकी लाइट की वजह से कम इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन इस्तेमाल अभी तक भी हो रही है। हमारे कोर्स के अंदर भी शामिल है और ये हम इसको स्टडी करेंगे कि इसके क्या, आज हम इसके पार्ट पढ़ेंगे और इसका फंक्शन पढ़ेंगे, ये कैसे काम करती है, इससे कुछ छोटे मोटे जो फॉल्ट होते हैं हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। और जब 3-4 अहम पार्ट हैं उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं। 3 से 4 पार्ट्स का ये मजमुआ होती है। तो फ्लोरेसेंट क्या होता है, ट्यूबलाइट के हिस्से कौन से हैं, तो कैसी इसकी वर्किंग कैसी है। तो ये जो इसका सबसे जो बड़ा फायदा है ट्यूबलाइट का कि अब इसकी लाइट बड़ी अच्छी होती है कि आप कमरे के अंदर, स्टडी रूम के अंदर या हॉल के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा इसका फायदा है कि ये एनर्जी सेविंग है, यानी कि 40 वाट की ट्यूबलाइट और एक कमरे के अंदर लगी हो तो फुल फ्लैश रोशनी दे रही होती है। बेशक आप उसकी आजकल SMD बल्ब और दूसरे बल्ब लग चुके हैं, एनर्जी सेवर लग चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्यूबलाइट की रोशनी में जितना वाज़ेह और क्लियर नजर आता है इतना बाकी ये इसकी बड़ी ठंडक इसकी रोशनी जो होती है आंखों को बिल्कुल ठंडक देती है। चुंदे आपकी आंखें चुंदियाती नहीं है, चुभती नहीं है आपकी आंखों को, और बड़ी क्लियरिटी है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद ये इसकी जो राड है अभी 2 फुट में भी अवेलेबल होती है, 4 फुट में भी है। तो राड के साइज डिफरेंट होते हैं, अब तो डिफरेंट वैरायटीज के अंदर आ चुकी हैं। लेकिन ये फ्लोरेसेंट जो ट्यूब है तो उसको अब दूसरा नाम है, आम इस्तेलाह में उसे ट्यूब लाइट कहते हैं। लेकिन फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट क्या है जी, उसको थोड़ा स्टडी करेंगे कि फ्लोरेसेंट क्या है। फ्लोरेसेंट क्या चीज है जी, फ्लोरेसेंट बेसिकली एक पाउडर है, केमिकल पाउडर होता है जिसकी कोटिंग इसके ऊपर की होती है। ठीक है, इनकी केमिकल पाउडर है। फ्लोरेसेंट जो है केमिकल पाउडर है जिसकी हमने कोटिंग की होती है इसके आपके, इसकी जो शीशे की नली है अंदर की साइड पे केमिकल लगा होता है, फास्फोरस होता है, या उसको फ्लोरेसेंट पाउडर कहा जाता है जो मटेरियल है। और तो उसकी अगर आप शीशे की नली को देखेंगे तो आप लगेंगे तो अगर आम जो पाउडर होता है बिल्कुल पाउडर शेप के अंदर उसकी कोटिंग की जाती है शीशे की नली के ऊपर अंदर वाली साइड पर। और उसके बाद उसके मुख्तलिफ रंग भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ केमिकल हमें तो घरों के अंदर जब इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली जो सबसे ज्यादा कॉमन इसका इस्तेमाल है वो उसका हम इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर है, और आप हाउस के अंदर, दुकानों के अंदर, शादी वहां पे है। लेकिन रंग बिरंगे मुख्तलिफ रंगों के अंदर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। या आप कमर्शियल बेस पर आज से तो अब इसका इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन पहले मुख्तलिफ होटलों के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ दरख्तों के साथ लाइटिंग डेकोरेशन, जो आपकी लाइटिंग की जाती थी उसमें डेकोरेशन के तौर पर मुख्तलिफ कलर, इसके मुख्तलिफ कलर के अंदर अब वो बाहर से जो ट्यूब नजर आ रही है वो सफेद नजर आ रही होगी, लेकिन अंदर से उसका कलर डिफरेंट है। इसके जितने रोशनी के जितने रंग हैं सब रंगों के अंदर ये दस्तयाब है। अब ये मैंने फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट के कुछ रंग आपको दिखाएं। सफेद लाइट तो सबसे कॉमन है, वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद नारंगी रंग भी है आपका, इसमें रेड कलर भी आ गया, नीला कलर भी आ गया, और फिर पर्पल कलर है। डिफरेंट कलर्स के अंदर स्कीम के साथ इसे बनाया जा सकता है। फ्लोरेसेंट की जो ट्यूब के रंग है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर दस्तयाब है। अब ट्यूब लाइट के हिस्से हैं, ट्यूब लाइट के जो अहम हिस्से हैं उसके अंदर आपका सबसे जो अहम हिस्सा है वो उसका राड है। ट्यूब लाइट का राड है। उसके बाद उसके राड के अंदर फिलामेंट लगे होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसको जो ब्लास्ट लिखा है हम चोक कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर स्टार्टर एक लगा होता है, और 3 तो अहम इसके हिस्से हैं, यानी कि स्टार्टर, चोक और ट्यूब लाइट। बाकी उसका फ्रेम होता है, बेस होती है जिसके ऊपर ये लगी होती है। जो पहला हिस्सा है इसका वो ट्यूब राड है। ट्यूब राड का जो हिस्सा है ये शीशे की नली आपको नजर आ रही है। इस नली के अंदर क्या जी, ऊपर तो शीशा है, अंदर इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। कोटिंग किसकी है आगे मैं बता चुका हूँ, फ्लोरेसेंट पाउडर होता है, इस पाउडर की कोटिंग की जाती है। और साइड के ऊपर एल्यूमिनियम के कप लगे हुए हैं और 2 टर्मिनल लगे होते हैं। 2 टर्मिनल इस तरफ होते हैं, दो टर्मिनल आपको दोनों तरफ नजर आएंगे। एक इस तरफ नजर आएगा और दूसरा आपको इस तरफ नजर आएगा, राइट और लेफ्ट साइड दोनों के ऊपर नजर आता है। तो इसके अंदर जो शीशे की नली के अंदर से हवा को खारिज करके इसके अंदर 2 किस्म की दो चीजें डाली जाती हैं, एक आर्गन गैस और दूसरे पाराफेबोफारात, यानी कि उसका मुरब्बा उसको डाला जाता है और 7 फिलामेंट लगे होते हैं। और आर्गन गैस
आर्गन गैस जो उसकी वजह क्या है, आर्गन गैस और पारा के बुखार डालने की आर्गन गैस होती है वो एक तो इस शीशे की नली को हीट अब्जॉर्ब करती रहती है और ठंडा रखती है। दूसरा, पारे के साथ ये कीमियाई अमल करती है, पारे को बुखारात की शक्ल में रखते हैं, तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन का अमल होता है, जिसे हम बाला बनफशी शुआएं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती हैं, जिसकी वजह से रोशनी पैदा होती है और वो जो पाउडर लगा होता है उसकी वजह से सफेद रोशनी हमें नजर आती है। तो इसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं और शुआए बाला बनफशी उर्दू में कहा जाता है। उसे बाला बनफशी शुआएं निकलती हैं जो कि उसके अंदर से पाउडर की तरफ से गुजरती है तो हमें सफेद लाइट मिलती है। बिल्कुल जैसे डे लाइट सूरज की रोशनी होती है वैसे रोशनी हमें अपने कमरे के अंदर आपके घर के अंदर उसको महसूस कर सकते हैं। इसके बाद अब इस रॉड के अंदर की कहानी को थोड़ी सी, इसके अंदर एक तो एल्यूमिनियम कैप लगा होता है, ये नजर आ रहा है। उसके बाद एलिमेंट कॉयल लगा हुआ है, यहाँ पर एक कॉयल लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन वायर का बना होता है ये। उसके बाद इसके ऊपर एक कैथोड शीट लगी होती है, ठीक है जी। कैथोड शीट के बाद इसके बाद इसके जो कुछ आर्गन गैस के वो डाली जाती है। उसके बाद और प्लस इसके अंदर होता है लिक्विड मर्करी, पारा जो पारा के बुखारात शेप के अंदर होता है। और उसके बाद अगली फास्फोरस कोटिंग और फिर उसके बाद जो ट्यूब होती है ये आपकी ग्लास की जो शीशे की नली बनी होती है। इसके पास क्लियर हो गई जी। एक तो इसके जो दो टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम कैप है उसको वो नजर आ रहा है, फिर उसके बाद आगे फिलामेंट जो इलेक्ट्रोड कॉइल लिखा हुआ ये फिलामेंट है, ये इसका अंदर लगा होता है आपका टंगस्टन वायर का बना होता है। फिर कैथोड शील ये ऊपर कवर लगी होती है, इसका आगे मैं फंक्शन बताऊंगा इसका क्या वजह है, दोनों तरफ ऐसे लगा होता है। और उसके अंदर आर्गन गैस और पारा के बुखारात और फिर उसके बाद फास्फोरस पाउडर और ये चीजें हाथ की लगी होती हैं। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा अहम है, इसे हम चौक कहते हैं। ये शुरू में जो आपका इसमें जो चौक है, जो अगर हम जब इसको सप्लाई देते हैं इस चौक को, ये शुरू के अंदर जब हम वोल्टेज देते हैं तो यानी कि वोल्टेज आपके 1200 से लेकर 1600 वोल्ट पैदा होते हैं। पंजाब 1000 से 1200 वोल्ट तक इसके अंदर पैदा होते हैं ट्यूब लाइट के अंदर शुरू में। फिर जब वो ट्यूब लाइट ऑन हो जाती है तो बाकी ये 110 वोल्ट के ऊपर का एक इंडक्शन कॉइल इसके अंदर लगे होते हैं, पूरा इंडक्टर सिस्टम इसके अंदर होता है। जब हम सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज भी ये बढ़ा देती है। शुरू में ये वोल्टेज को आपको जनाब इसको 1000 से 1200 वोल्ट देती है ट्यूब लाइट को, आपके रॉड को। उसके बाद जब उसके अंदर एकानाइजेशन का अमल हो जाता है, रॉड रोशन हो जाता है, तो उसके बाद इसका काम है, इसके दो टर्मिनल लगे होते हैं, यानी कि बेसिकली सीरीज में लगी होती है। एक इन लेकर आउट जैसे स्विच को लगाते हैं, एक इन लेकर आउट लेकर वो आगे सर्किट डायग्राम दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा तो सर्किट में कैसे लगाते हैं। तो ये अब ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे पास जो है इंडक्टिव चौक है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक चौक भी होती है, जब इलेक्ट्रॉनिक चौक लगी होगी तो उसके अंदर स्टार्टर नहीं होता, ठीक है जी। अगली चीज आपकी आ गई स्टार्टर। स्टार्टर के दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि वो उसके बाद इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है और कुछ एक बायोमेटालिक स्ट्रिप लगी होती है, दो धातु पतरी और ये शीशे की नली। शीशे की नली के अंदर या नियॉन गैस भरी जाती है या आर्गन गैस भरी। अगर आर्गन गैस भरी होगी तो इसकी रोशनी बिल्कुल आपकी मोमबत्ती जैसे कलर की होती है। नियॉन होगा बिल्कुल आपकी सफेद लाइट, जैसे तो कैमरे का फ्लैश पड़ता है ऐसी लाइट उसके अंदर से निकल रही है। इसका मतलब है जो आपका स्टार्टर है उस स्टार्टर के अंदर आपकी नियॉन गैस भरेगी। अगर वो मोमबत्ती जैसा सोला हो तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आर्गन गैस है। आर्गन गैस भरी जाती है ताकि उसके अंदर से हीट अब्जॉर्ब हो सके। जब उसका बायोमेटालिक स्ट्रिप दो धातु पतरी है, बाद में पूरा लेक्चर होगा दो धातु पतरी बायोमेटालिक स्ट्रिप का। बेसिकली दो धातु से बनी होती है, एक का हीट कोएफिशिएंट डिफरेंट होता है। तो जब इसमें करंट गुजरता है तो ये टेढ़ी हो जाती है। जब इसमें ज्यादा करंट गुजरता रहता है तो ये बेसिकली मेक और ब्रेक का काम करती है। जब उसको सप्लाई देते हैं तो शुरू में स्टार्टर के थ्रू करंट निकलता है और थोड़ी देर के बाद जब ट्यूब लाइट ऑन हो जाती है तो आपका स्टार्टर से कट ऑफ हो जाता है। स्टार्टर को आप उतार भी ट्यूब लाइट काम करती रहती है। फिर आगे में सर्किट होगा तो बेसिकली जो आपका स्टार्टर है, स्टार्टर के अंदर दो हिस्से हैं, एक कैपेसिटर लगा होता है और दूसरा उसका एक फिलामेंट लगा हुआ है। फिलामेंट के अंदर दो धातु पतरी लगी हुई है बायोमेटालिक स्ट्रिप और उसके अंदर आर्गन गैस या नियॉन गैस भरी जाती है। अगली चीज आ गई रॉड होल्डर। अब रॉड को होल्डर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी दो पतरियां लगी होती हैं इस तरफ, जिसकी डिफरेंट शेप में डिफरेंट अस्काल इसकी मौजूद है। यानी कि जब ट्यूब लाइट के भी बेशुमार अस्काल है, अभी प्लास्टिक में भी आ चुकी है, लोहे की पट्टी में भी आ चुकी है, एल्यूमिनियम की पट्टी में भी आ चुकी है। अब इसके जो होल्डर है जैसे बल्ब के होल्डर डिफरेंट होते हैं,
तो इसके अंदर होल्डर के डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट किस्म के होल्डर उसके लगे होते हैं। अब जैसे ये होल्डर आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर क्या है जी, जहाँ पे माउस का मेरा कर्सर है कि ये ऊपर इसको होल्डर लगता है, नीचे स्टार्टर लग जाता है। स्टार्टर और होल्डर दोनों चीजें, दोनों होल्डर एक ही जगह पर हैं। ये उसके साथ दूसरा देखेंगे तो डिफरेंट शेप और डिफरेंट क्वालिटीज के अंदर ये अवेलेबल है। उसके बाद ये स्टार्टर होल्डर है। अब इसके अंदर स्टार्टर लगाया जाता है, उसको पिन ऑफ किया जाता है, पेज के साथ लगाएं या प्लास्टिक, अमूमन ये प्लास्टिक का बना होता है, बैक साइड के ऊपर ब्राइट के साथ, पेजों के साथ या उसके पिनें बनी होती, पिनों के साथ भी कुछ किया जाता है। तो उसके अंदर स्टार्टर लगाकर थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाते हैं और हमारा स्टार्टर उसके साथ लग जाता है। उसके बाद ये ट्यूब लाइट आपको मैंने पट्टी होती है इसकी, अब ये एल्यूमिनियम की बनी होती है या लोहे की बनी होती है या ये प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है। अब इसके ये एक दो मैंने तस्वीरें आपके सामने दो नजर आ रही हैं। इस दोनों तस्वीरों को आप देखेंगे तो इसमें दो इसका ये नजर आ रही है। एक आपको नजर आ रही है, ये इसे हम ओपन टाइप कहते हैं, ये थोड़ी सी क्लोज टाइप होती है। अब ओपन टाइप के अंदर चौक होती है, ऊपर ही फिट होती है, जबकि क्लोज टाइप होती है उसके अंदर ही चौक, अंदर ही स्टार्टर लगा के उसके ऊपर कवर लग जाता है। तो वो सिर्फ वो थोड़ा सा होता है कि जैसे आप कीड़े मकोड़े और बाद अशराफ जो आते हैं, जैसे वो मसला हल हो जाता है कि इसके अंदर वो नहीं घुस सकते। उसकी थोड़ी सी जो खासतौर पर छपलियों का जो मसला होता है कि जब हम घर में काम कर रहे होते हैं, घर में ये लगी होती है, तो बैक साइड पे अगर वो जो की जगह खाली होती है तो उसकी बैक साइड पे छपलियां वगैरह कीड़े मकोड़े छुप सकते हैं। तो वो मसला हमारा हल हो जाता है। जब दूसरी पट्टी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ये मसला हमारा हल हो जाता है। तो उसके अंदर ये उसके ऊपर कवर लगाकर दो कैप लगी होती है, तो कैप को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं और अंदर ही उसकी चोक लगी होती है और अंदर ही उसका स्टार्टर लग जाता है और बाहर राड लग जाता है। ठीक है जी, ये बेसिकली सर्किट डायग्राम की शेप देखेंगे तो ये हमारे पास ये इस शक्ल में लगाई जाती है। ट्यूब राड बेसिकली अब वो तो फिक्स होगी ना आपकी, लेकिन अगर सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो फिक्स हमारा चल रहा है, स्विच में गया, स्विच से आगे आपका चौक के टर्मिनल नंबर 1 पर चला गया। ठीक है, उसके बाद चौक से आगे निकला और चौक से टर्मिनल आपकी ये टर्मिनल नंबर 1 जो राड का टर्मिनल नंबर 1 है वहां पर चला गया। वहां से फिर होता हुआ, यानी कि दो इसके अंदर फिलामेंट लगा होता है, तो फिलामेंट से होता हुआ ये स्टार्टर की तरफ जाएगा, स्टार्टर से गुजर कर ये दोबारा से फिलामेंट नंबर 2 में आ जाएगा। ठीक है, फिलामेंट नंबर 2 से फिर वापस जाता हुआ ये यहां से न्यूट्रल में वापस चला जाएगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है कि उसका जो फेस कहां से चल रहा है। स्विच जब ऑन करते हैं तो सबसे पहले चौक में पहुंचता है। चौक क्या करती है, बेसिकली शुरू के अंदर 1000 से 1200 वोल्ट देती है। जब वो 1200 वोल्ट देती है तो उसके बाद करंट यहां से गुजरता हुआ पहले फिलामेंट से गुजरता हुआ स्टार्टर से गुजरता है। जब स्टार्टर को गुजरता है, स्टार्टर की पत्रियां आपस में आपकी होने की वजह से मिली होती है, आगे गैस के अंदर होती है, वो स्पार्क करना शुरू कर देता है और उसके अंदर क्या होता है, पारा के बहरात आर्गन गैस के अंदर कीमियाई अमल शुरू हो जाता है। यानी कि इसके अंदर जब फिलामेंट से गुजरेगी, फिलामेंट हीट देता है, हीट देने से पारा के बहरात और आर्गन गैस आपस में मिक्स हो जाएंगी, उसे उसका एक कीमियाई अमल हो जाएगा, आयनाइजेशन का अमल से कहते हैं, आयनाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 2-3 दफा ये ब्लिंक करती है, तो ब्लिंक करते 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 जब ट्यूब लाइट ऑन हो जाती है तो स्टार्टर का रोल खत्म हो जाता है, उसकी पत्रियां जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं, जो मेक और ब्रेक कर करके तो वो आपकी अलग हो जाती हैं ट्यूब लाइट। फिर उसका सर्किट से बेसिकली फिलामेंट के अंदर जो हमने वो पीछे देखा था यहां पर ये चीज, इसको देख रहे थे तो ये इलेक्ट्रोड को एक कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, ये फिलामेंट लगा हुआ है और जो दूसरा ये पहले तो इस तरफ से कैपेसिटर के थ्रू वो चल रहा था, लेकिन कैपेसिटर को सॉरी स्टार्टर के थ्रू स्टार्टर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जब आयनाइजेशन का अमल हो जाता है, पारा के बहारात और आर्गन गैस एक्टिव हो जाती हैं, तो उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है स्टार्टर का, स्टार्टर को सर्किट से अलग हो जाता है। उसके बाद करंट जो होता है आपका यहां से गुजरता हुआ आयनाइजेशन का गैस जो बनी होगी, आयनाइजेशन का अमल हो जाता है, पारा और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड से गुजरते हुए आपका चौक का सर्किट, आप स्टार्टर सर्किट से उतार भी दें तो तब भी आपकी ट्यूब लाइट चलती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रोड यहां से सप्लाई जाती हुई सीधी दूसरे में पहुंच जाती है। तो उस जो अंदर से गुजरती है आयनाइजेशन का एक अमल होता है, तो हमें ट्यूब लाइट की हमें रोशनी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, ये चीज यहां से जब उसको सप्लाई हुई, यहां पहुंची, यहां से स्टार्टर में उसको एक्टिव किया, शुरू में तो स्टार्टर फिलामेंट दूसरे के थ्रू जाता रहता है, लेकिन फिर जब
आपके शुरू में तो 1200 वोल्ट के ऊपर काम करता है, जब ट्यूब लाइट ऑन हो जाती है तो चौक इसको 110 वोल्ट पे काम करना शुरू करती है, तो हमारी बिजली की बचत होती रहती है और आपका ये जनाब, और फिर तुरंत स्टार्टर के थ्रू भी नहीं जाता, यहां से सीधा आप ले जा सकते हैं। तो वो करंट आपका जो आर्गन गैस और पारा के मुखलाफ के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं और ये हमारा चलना शुरू हो जाता है। तो हम साथ के बाद दफा, तो ये था ये थोड़ा सा हमारा ट्यूब लाइट के हवाले से मैंने काफी लेक्चर किया है कि ट्यूब लाइट होती क्या है, फिर इसके मुताबिक मैं इसे वर्किंग कैसे करती थी, वर्किंग की थोड़ी सी सिचुएशन, मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, ये ट्यूब लाइट एक जल्दी आपको दिखाई जा रही है। अब ट्यूब लाइट के अंदर ये अब देखो इसकी वर्किंग काम कैसे हो रहा होता है। ठीक है, जब चौक को हम सप्लाई देते हैं तो बेसिकली इसको उन्होंने ब्लास्ट का नाम दिया है। तो ब्लास्ट कैसे हो रहा होता है, यानी कि शुरू में जब हम उसको सप्लाई देते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये चौक जो होती है वो आपको वो एक्टिव होती है। ठीक है, यहाँ से चौक में हाई प्रेशर वोल्ट पैदा होते हैं और वहां से फिलामेंट नंबर 1 पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके आ जाते हैं। और उसमें फिर जब तक ये इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से फ्लो करते हैं कहां पर जी, आपके कैपेसिटर के जो स्टार्टर के अंदर, स्टार्टर से होते हुए फिर फिलामेंट नंबर 2 में जाएंगे और वापस न्यूट्रल से वापस चले जाएंगे। ये इसका प्रोसेस थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन चल के ये यहां पे आए हैं, यहां से यहां पहुंचे हैं। ठीक है, यहां से इधर से गुजरते हुए यहां से गुजर के ये इलेक्ट्रॉन वापस बाहर जा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। यानी कि यहां से सप्लाई जाते हुए जब पहला प्रोसेस होता है, जब इस प्रोसेस के अंदर 1000 से 1200 वोल्ट देती है चौक, इसके अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप है। उसके बाद जो मैग्नेटिक कॉइल है, जब हाई वोल्टेज पैदा होते हैं तो फिर उसके बाद ये लाइट ब्लिंक करना शुरू करती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका जो आर्गन गैस है और आपका जो आपका 12 के बुखारात हैं वो हीट अप होते हैं और उसके ऊपर जो ट्यूब आपकी ग्लो करना शुरू करती है और सर्किट आपका कैपेसिटर आप इस सर्किट में देखें जो आपको ये दिखा रहा है। तो इसके ये देखो तो ये क्या हो गया, स्टार्टर आपका अलग हो गया है, सर्किट यहां से चल रहा है, यहां से ग्लो हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन आपके आर्गन गैस और 12 के बुखारात से होते हुए वापस चले जाते हैं और ये कैपेसिटर जो आपका स्टार्टर जो होता है बेसिकली कट ऑफ हो जाता है और वो उसकी जो सप्लाई है वो ऑफ हो जाती है, सिर्फ वो स्टार्ट करने का काम करता है। उसके बाद हम बाद ट्यूबलाइट का स्टार्टर उतार भी देंगे तो काम करता रहता है। तो न्यूट्रल जो होती है आपकी जो वापसी का रास्ता जो होता है वो आपका अंदर 12 के बुखारात और आर्गन गैस देते रहते हैं। ठीक है, ये चीज हम कैपेसिटर उतार भी दें, स्टार्टर आप उतार भी देते हैं तो ये आपका करंट इस तरीके से फ्लो पैदा होता है। कि जब तक ब्लास्ट ना हो, ये ब्लास्ट तब होगी जब हम उसका प्रॉपर दोबारा से देखते हैं कि फर्स्ट क्या हो रहा है कि चौक से स्टार्टर से सप्लाई, फिर उसके बाद आपकी ट्यूब लाइट ग्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ट्यूब लाइट ग्लो हुई और अब उसका रास्ता यहां से खत्म हो गया। क्योंकि करंट हमेशा एक बात याद रखना कि करंट को जब दो ऑप्शन नजर आ रहे हो, करंट को दो जब ऑप्शन नजर आ रहे हो, करंट हमेशा इजी पाथ से जाएगा, जिस कदर मजामत कम हो, क्योंकि गैस
कंडक्टर जो आपकी दात है स्टार्टर से गुजर रही है, ये कंडक्टिविटी हो रही है, ये तार के जरिए हो रही है या कंडक्टर के थ्रू हो रही है। जबकि सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो गैस में, तो मालिक्यूल का वजन कम हो जाता है, गैस उसके बाद हल्का हो जाता है और आप इलेक्ट्रॉन इजीली गैस के बहुत तेजी से फ्लो कर सकते हैं। तो वो आपकी वहां से दो ऑप्शन को नजर आ जाता है, लेकिन आगे जो बिजली कम होगी तो देखोगे ट्यूब वो टिमटमाना शुरू कर देती है। जब उसका अंदर से ऑपरेशन खत्म होगा, कुछ होगा तो ऑफ कर दें। बाद दफा ये होता है गर्मियों के अंदर हम ट्यूब लाइट, जहां पर बिजली का मसला आता है, लोड का मसला आता है, ट्यूब लाइट को हम जब ऑन कर देते हैं तो ट्यूब लाइट आपकी दोबारा ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होती, एक दफा ऑफ करते हैं तो, क्योंकि वहां पर बिजली का प्रेशर आप देखो 80 वोल्ट, उसमें 1200 वोल्ट 1000 वोल्ट शुरू में उसे चाहिए होते हैं ऑनराइजेशन का अमल और ट्यूब राड को ऑन होते हुए, या राड कमजोर हो या कुछ और मसले भी होते हैं। लेकिन बाद बिजली का भी मसला होता है कि बिजली पूरी ना आ रही हो तो वो भी मसला करता है।